अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी शेजवान चिकन नूडल फ्रैंकी। ओहो हो, बहुत ही मज़ेदार धमाल सी फ्रैंकी है। रमज़ान में बनाएं, आड़े दिन में भी बनाएं, खुद खाएं, गेस्ट को बनाकर इम्प्रेस करें, फैमिली को बनाकर खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज की फ्रैंकी बनाते हैं। चलिए सबसे पहले फ्रैंकी की रोटी का आटा लगा लेते हैं। उसके लिए बड़े से भगोने या पात्र के अंदर 2 कप मैदे का आटा डाल दीजिए। अब इसमें आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं आधा छोटा चाय का चम्मच डाल देती हूँ नमक। 3-4 टेबलस्पून असली घी के डाल दीजिए या फिर आप तेल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून डाले हैं। और पहले तो सबसे पहले मिक्स कर लीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए और क्रम्बली टाइप हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंद लीजिए। अब आटा ऐसे गूंदना है कि पानी बहुत ज्यादा डाल के सॉफ्ट नहीं करना है। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालिए, लेकिन आपने है ना गूंद गूंद के वो आटे को सॉफ्ट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, पानी बस इतना डालिए कि कंबाइन हो जाए आपका ये जो आटा है। जब कंबाइन हो जाता है उसके बाद पानी मत डालिएगा और बहुत अच्छे से मसलते रहिए 6-7 मिनट तक। जब 6-7 मिनट तक आप मसलते रहेंगे ना तो आटा बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाएगा और पानी ज्यादा डालने की भी जरूरत नहीं होगी। तो बढ़िया सा जब आटा आप गूंद लें, तेल लगा दीजिए थोड़ा सा ऊपर और इस तरीके से फैला दीजिए तेल को आटे के ऊपर और किचन टॉवल से ढककर 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। जब 15-20 मिनट हो जाए तो ये जो आटे को इक्वली डिवाइड कर लीजिए पोर्शंस के अंदर। तकरीबन मैं 7 से 8 रोटी बना रही हूँ तो मैंने 8 पोर्शंस किया और इसे बहुत अच्छे से इस तरीके से पेड़े बना लीजिए। जब पेड़े बना लें तो एक पेड़ा लीजिए, आटे में सूखे आटे में लोटिए और इसे मीडियम साइज की रोटी बना लीजिए। ना ही पतली ना ही मोटी, ना ही बहुत ज्यादा बड़ी ना ही एकदम छोटी, मीडियम साइज की रोटी बना लें इस तरीके से। साइड पे तवा गरम कर लीजिए। तवा गरम हो जाए तो मीडियम आंच करके ये जो रोटी है इसे डाल दीजिए ऐसे। और इसे कुछ सेकंड्स के बाद पलट लीजिए और पलटने के बाद भी उसे कुछ सेकंड पकाइए तो कच्ची पक्की हो जाएगी। बस कच्ची पक्की हो तो निकाल लीजिए, ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो जब कच्ची पक्की हो गई मैंने साइड पर रख दिया। इसी तरीके से सारी कच्ची पक्की करके पकाकर निकाल लीजिए। पूरी तरीके से हमें पकानी है, हम आगे जाके पूरी तरीके से पकाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा सेकंड उसे पकाएं तो थोड़ी सी कच्ची पक्की हो जाएगी। इसी तरीके से सारे साइड पर रखते जाएं। अब आप चाहें तो एक एक करके बेलें और एक एक करके सेकें या फिर एक साथ मेरी तरह साइड पर सारे बेल लें एक साथ और उसके बाद एक साथ सारे सेक लीजिएगा। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वो कीजिएगा। चलिए ये मैंने सारे बना लिए हैं। 8 कच्ची पक्की रोटियां बना ली है, इन्हें मैं साइड पर रख देती हूँ। चलिए अब हम बनाते हैं शेजवान चिकन हाक्का नूडल्स। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैकेट नूडल्स को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बॉईल कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से खिले खिले छुट्टे छुट्टे बने हैं, चिटके चिटके से नहीं है। अभी एक फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल गरम हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1.5 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और आधा टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक। और यहाँ पर मैं एक हरी मिर्ची बारीक काट कर डाल देती हूँ। अच्छा, हरी मिर्ची आप ज्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसे डालकर 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए अदरक लहसुन और ये सबको, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 300 ग्राम चिकन डाल रही हूँ। इसके अंदर धोई हुई चर्बी निकाली हुई छोटे छोटे पीस किए हैं मैंने। और इसको 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए मैंने साइड पर रख दिया था 10-15 मिनट। उसके बाद यहाँ डालें, बहुत छोटे छोटे पीस किए और थाई पोर्शन है, आप ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। दरमियान में ही मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दिया था। मिक्स कर लीजिए और इसका कलर चेंज हो जाने दीजिए। जब अच्छा कलर चेंज हो जाए फास्ट आंच पर चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और तकरीबन 12-15 मिनट तक पकने दीजिए। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन प्रॉपरली गल चुकी। 15 मिनट में तो आराम से हो जाएगी क्योंकि बारीक बारीक पीस थे, छोटे छोटे थे। चलिए, और तेल भी छूट चुका और पानी जो भी निकला था वो सारा सूख चुका है। अब जो हरी प्याज की पत्ती की जो प्याज आती है मैंने वो सारी काट कर डाल दी ऐसी लंबी लंबी। मिक्स कर लीजिए। अब तकरीबन समझिए ना 4-5 होगी। चूल्हा मैंने मीडियम कर दिया है। अब आधा कप शिमला मिर्च डाल दीजिए लंबा लंबा कटा हुआ और आधा कप गाजर। मैंने चूल्हा फिर से मीडियम पर ही रखा है। और ये एक पैकेट बॉईल करे हुए नूडल्स है, जैसे मैंने आपसे कहा इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बॉईल कर लिए थे मैंने। अब यहाँ पर डाल दीजिए 2 टेबल स्पून शेजवान चटनी, एक छोटा चाय का चम्मच चिली सॉस, एक छोटा चाय का चम्मच टमाटर सॉस, एक छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस,
1 छोटा चाय का चम्मच विनेगर, नमक आप आपके हिसाब से थोड़ा बहुत डाल दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। चुटकी भर मैं रेड फूड कलर डाल रही हूँ तंदूरी वाला, ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। सब्जियां डालने के टाइम पे और ये सारी चीजें डाल रही थी ना, तो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था। अब मैंने फिर से मीडियम आंच कर दिया है, आप फास्ट भी रख सकते हो। और बढ़िया सा इसे मिक्स कर लीजिए, बढ़िया सा टॉस कर लीजिए, तो सारी चीजें मिक्स हो जाएगी। सब्जी में नूडल्स का टेस्ट आएगा, नूडल्स में सब्जियां और चिकन का टेस्ट आएगा। ये सारे जो सॉसेस एक दूसरे में बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे। समझिए ना, 1-2 मिनट लगेगी, आप बार बार टॉस करते रहिए इसे मीडियम आंच पर। जब टॉस कर लें और बढ़िया सा मिक्स हो जाए, तो थोड़े से बारीक कटे हुए स्प्रिंग ऑनियंस की जो ग्रीन आती है पत्तियां, उसे बारीक काट कर डाल दीजिए। अब चख लीजिए, कुछ भी कम या ज्यादा लगे तो आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे परफेक्ट लग रहा है तो बस मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। ये देखिए क्या बढ़िया सा मजेदार सा चिकन शेजवान हाक्का नूडल्स लग रहा है। वैसे आपको कोई अगर चीज कम लगे तो आप डाल दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। शेजवान चटनी कम लगे तो डाल दीजिए, मिठास कम लग रही है और स्पाइस ज्यादा लग रहा है तो मिठास थोड़ा बढ़ा दीजिए। चलिए इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। अब आते हैं असेंबलिंग के ऊपर, तो यहाँ मैं थोड़ी चीजें आपको बता देती हूँ। ये थोड़ी-सी बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती है, वो प्याज़ है, इसमें है ना सिरके के साथ थोड़ी-सी हरी मिर्चियाँ हैं और वो थोड़ा-सा चाट मसाला है। तवे का चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आँच पर, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और ये हमारी जो एक कच्ची-पक्की रोटी है, ये डाल दीजिए और इसे थोड़ा-सा मक्खन लगाते जाएँ उलट-पलट करते हुए और बढ़िया-सा इसे रोस्ट कर लीजिए। तब तक पकाएँ जब तक है ना हमारी ये जो रोटी है बढ़िया-सा पक नहीं जाती, दोनों ओर से पक जानी चाहिए। कच्ची नहीं रहनी चाहिए, बस वहां तक ही आपने पकानी है। हल्के हल्के लाइट गोल्डन स्पॉट्स भी आ जाएंगे। चूल्हा मीडियम पर ही रखिएगा, फास्ट मत कीजिएगा, मीडियम पर ही पकाइएगा। चलिए रोटी सिका जाए तो उसे एक बोर्ड पर रख दीजिए। उसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 टेबल स्पून जितना मायोनीज और थोड़ा सा शेजवान चटनी। दोनों को लगाकर ऐसा चारों ओर फैला दीजिए मिक्स करते हुए। उसके बाद ये जो हमारे नूडल्स हैं, इसे सब्जियों के साथ इस तरीके से बीच में लगा दीजिए ऐसे। थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस डाल दीजिए, थोड़ी-सी प्याज़ बारीक कटी हुई इस तरीके से डाल दीजिए। ये जो सिरके में हरी मिर्च डाल के रखी है, ये भी ऊपर थोड़ा छिड़क दीजिए और थोड़ा-सा चाट मसाला डालकर इसे रोल कर लीजिए और ये बन गई हमारी बढ़िया-सी एक फ्रैंकी। इसी तरीके से सारी फ्रैंकीज़ बना लीजिए। ये देखिए क्या बढ़िया-सी लग रही है। तो ये बन गई हमारी एक चिकन शेज़वान नूडल फ्रैंकी। इसी तरीके से एक-एक करके सारे बना लीजिए। है ना बढ़िया सी रेसिपी, मजेदार सी है, चटपटी भी है, खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, याद करेंगे। इतनी बढ़िया सी रेसिपी बनती है तो एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है रेसिपीज बनाने के लिए। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी फ्रैंकीज की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने मेरे बच्चे के लिए ना थोड़ा डिफरेंट वे में बनाया था। नीचे मैंने मायो डाला और थोड़ा सा टमाटर सॉस डाला, उसे मिक्स किया और उसके बाद सारा प्रोसीजर सेम रखा। तो आप चाहें तो ये भी एक वेरिएशन है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस रेसिपी की ये है कि स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। शेज़वान चटनी आप जो हाक्का नूडल्स के अंदर डाल रहे हैं, वो भी संभल कर डालिएगा। बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, मैंने 2 टेबलस्पून डाला, लेकिन मुझे बराबर लग रही है। आप चाहें, आप कम स्पाइस खा रहे होते हो, तो आप 1 या डेढ़ टेबलस्पून डाल सकते हैं शेज़वान चटनी। वो आप स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। मिर्च भी आप ना डालना चाहें, हरी मिर्च, तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, बाकी की जो फ्रैंकी है वो मैंने रात को सर्व की। रात को सर्व करने के लिए मैंने प्याज और जो सिरका था उसे अलग सेपरेटली नहीं डाला। मैंने क्या किया, रात को सिरके के अंदर प्याज उसी समय डाल दी जब मैं ये सब बना रही थी, गरम कर रही थी सारी चीजें। उसी समय में फिर बाकी का जो प्रोसीजर तो आपको पता है। तो उसमें मुझे क्या लगा कि मैंने जब प्याज और सिरका साथ में डालकर बनाया ना, मुझे बहुत ही मजा आया वो वाला टेस्ट। तो ये भी अच्छा है, आप ज़्यादा खटास नहीं खाते हो तो आप ऐसा बनाइए, या फिर आपको थोड़ा खटास मज़ा आती है तो आप फिर प्याज को सिरके में डालकर फिर डालिए। लेकिन हाँ, बात यह है कि प्याज और सिरका जो आप डाल रहे हैं वो उसी समय प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत टाइम पहले बनाकर रखोगे तो बहुत खट्टी हो जाएगी प्याज।
अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर चले जाइए, मेरे चैनल का नाम है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, मेरा मतलब है यूट्यूब चैनल। अच्छा, अगर आप बनाकर पिक्चर पोस्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। तो बनाएँ, खाएँ, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, कुल मोमिन मुसलमान को भी दुआओं में याद रखें और बढ़िया सी ये शेज़वान चिकन नूडल फ्रैंकी खाएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।